हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट ERIS क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th की। ठीक है, NCERT की बुक में क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हमें एक सिंपल सी चीज़ करनी है, इस टेबल को याद करना है। ठीक है, अब इस टेबल में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो थीटा है इसकी वैल्यूज़ दी होगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज़ हमें एक बार के में लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इसको देखिए और तुरंत में ही याद कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल एक्सरसाइज है ना। तो उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं, पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें ये पता है, कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉसेक की जो वैल्यू होगी उसकी जो साइन की वैल्यूज़ हैं उसकी रेसिप्रोकल होंगी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। अब कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू देखिए 0 डिग्री में ये होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है समझ में? फिर हम बढ़ते हैं आगे। टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू। अब देखिए, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और ये होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्योंकि 1/0 आ जाएगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, तो ये 1/0 जो वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, अब कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देखिए कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी? 1/sin थीटा मतलब 1/sin 0। 1/sin 0 का मतलब क्या हुआ? 0 है ना, साइन 0 डिग्री मतलब 0। 1/0 का मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड होगी कोसेक की वैल्यू। अब कोसेक 30, तो हम साइन को पलटे देंगे, साइन 30 की वैल्यू को। ये हो जाएगी √2 और ये हो जाएगी 2/√3। ठीक है, और ये हो जाएगी 1। ठीक है, अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो जो कॉस की वैल्यूज़ होंगी उनका रेसिप्रोकल इनमें आ जाएगा। तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3 है ना, ये हो जाएगी √2। 45 की सेक 45 की, सेक 60 की हो जाएगी 2/√3 सॉरी 2 हो जाएगी, है ना, नॉट 2/√3, इट्स 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। ठीक है, या नॉट डिफाइंड। ये हो गई सेक की वैल्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉट की वैल्यू। कॉट की जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है, इसके बाद कॉट में 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 45 की 1 और ये इसकी होती है 1/√3 और इसकी वैल्यू होती है 0। कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये सारी वैल्यूज़ आप एक बार के में याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मेनली ये 3 जो साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ हैं वो याद होनी चाहिए, बाकी जो है वो हम इनसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कॉस 0 की वैल्यू 1,
cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और sin 90 की cos 90 की 0। 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक है। फिर tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की √3 और tan 90 की नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/0 अगर हम रखेंगे, साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 अनडिफाइंड आएगा। फिर इसको पलटते जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ फाइंड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये टेबल आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी बुक में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहले के क्वेश्चन में एवेल्यूएट करना है चीज़ों को। तो पहले का फर्स्ट पार्ट जो है वो है sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए। अब हमने sin 60 की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं, अभी जब तक याद नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैल्यूज़ भी याद होती आएंगी। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा प्लस 1/4। तो ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी वैल्यू 4 LCM आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/4, मतलब 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या कह रहे हैं, 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर है तो मतलब जो वैल्यू होगी हम उसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हम यहाँ पर √3/2 तो रखेंगे वैल्यू, साथ में उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर ना भी करें तो ये वैल्यूज़ प्लस माइनस में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। 2 × 1 तो 2 × 1 2 हो जाएगा और प्लस 0 हमारा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसी वीडियो में हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30, यही कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब cos 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम एज इट इज रहने देते हैं और जो अपॉन वाली वैल्यू है वहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो √3 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू, देखिए यहाँ कर लेते हैं, तो हो जाएगी √3
अपॉन √2 ब्रैकेट 2 + 2 √3, ठीक है। सॉरी। अब चाहें तो इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगी √3 बाय 2 √2 + 2 √6, ठीक है। √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से 2 अगर हम चाहें तो कॉमन ले लेंगे तो √3 अपॉन 2 √2 + √6, यही हमारा आंसर। इतना ही सॉल्व कर लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 4th क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं sin 30 प्लस, देखिए नोट डाउन करते हैं पहले, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, tan 45 माइनस कोसेक 60 होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, सारी वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे रख देंगे। ये वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू, tan 45 की 1, और कोसेक 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/√3, ठीक है। अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1। अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे तो जो न्यूमरेटर होगा उसमें एलसीएम आएगा 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए √3 का मल्टीप्लाई इसमें √3, फिर प्लस इसमें अपॉन में 1 है तो यहाँ पर 2/√3 का मल्टीप्लाई, और माइनस यहाँ पर आएगा 4 हो जाएगा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -4। ऐसे ही होल अपॉन, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2√3, यहाँ पर 2√3 जो है वो हमारा एलसीएम में आ जाएगा। अब 2√3 आ गया एलसीएम में, तो यहाँ पर होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4, फिर ये हो गया हमारा प्लस √3 और प्लस 2√3, ठीक है। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3 -4, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, है ना। तो ये हो जाएगा 4 + 3√3। इसको बस इतना भी सॉल्व करके वैल्यू रख सकते हैं, और अगर आगे करना हो तो आगे भी हम इनको रेशनलाइज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बस वैल्यूज़ हमें पुटअप करनी है। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यूज़ आ रही हैं ना, तो इनको आगे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर बुक में आंसर जो है वो रेशनलाइज करके दिया हुआ है तो रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। पुटअप वैसे ही करनी है वैल्यूज़, और सॉल्विंग भी इसी तरह से होनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। 5th पार्ट में कह रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60, है ना, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, फिर -10 स्क्वायर 45, -10 स्क्वायर 45, तो अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है भाई। अब देखिए हम सारी वैल्यू रखेंगे, तो ये 5 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sec 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2/√3, है ना। तो 2/√3 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ, माइनस इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। sin स्क्वायर 30 की वैल्यू मतलब 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे।
अब इनको हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगी 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 है ना, और -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, अब इनको हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 12 है ना, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ एलसीएम आएगा 12, ठीक है, और यहाँ एलसीएम आएगा 4। देखिए यहाँ पर 12 आया एलसीएम, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। यहाँ पर हम करेंगे 4 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा +64, ये 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 4, और यहाँ पर करेंगे 12 का तो -12, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आ रहा था तो ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये तो कट ही रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। देखिए 15 - 12 3 बचेगा, और 64 में प्लस करेंगे तो 67/12 हमारा आंसर आ जाएगा 5th पार्ट का, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमें सॉल्व करते जाना है वैल्यूज़ को। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें ही पार्ट्स में दे रखे हैं, पार्ट्स के MCQ हैं ये, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो हमें दे रखे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो पहला जो पार्ट है, देखिए इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30 डिग्री। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे tan 30 की। क्या होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 2/√3, और ये हो जाएगी, देखिए 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 तो ये आ जाएगी 4/3। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी 2 × 3 अपॉन √3 × 4, ठीक है। तो इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये इससे √3 बार कट जाएगा, तो √3/2 हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमें इसकी वैल्यू जो है वो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 इसका, cos 30 की वैल्यू होती है ना, या फिर sin 60 की वैल्यू होती है, तो sin 60 इसका आंसर हो जाएगा √3/2, जो ऑप्शन नंबर ए है पहले वाले का, वो करेक्ट आंसर है। फिर जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45, ये किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए 10 45 की वैल्यू होती है 1, हम डायरेक्ट करेंगे 10 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 - 1 क्या हुआ 0, तो 0 के अपॉन में अगर हम कुछ भी रख दें तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू जिसकी भी 0 होगी उसके बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नहीं होगी, 45 नहीं होगी, sin 45 नहीं होगी, tan 90 नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेकंड वाले का करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन यहीं करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कह रहे हैं कि sin 2a = 2 sin a। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। यहाँ पर एंगल डबल है, यहाँ पर sin a जो है वो डबल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये कब ट्रू होगा, जब a जो है वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पर a 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है ना। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर a की जगह हमने 0 रख दिया तो ये भी 0 हो जाएगी। तो 0 बराबर 0, तो ये तो सही है। और क्या है, और देखते हैं ऑप्शन। अगर 30 रखेंगे तो ये 60 sin 60 हो जाएगा, और ये sin 30 हो जाएगा। तो ये तो 1 आएगी वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कटेगा, ये 1 आएगा, और ये sin 60 आएगा। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो 0 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बाकी 60 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर एंगल क्या होंगे
बदलेंगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं। हाँ, इसमें कह रहे हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो अपॉन में हम इसको √3 ले लेते हैं, ठीक है। 1/√3 तो 2/√3 लिख दिया हमने। और यहाँ पर भी 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर है ना इस पर, तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसके अपॉन में आएगा 3, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस ये हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/√3। तो ये इससे √3 टाइम्स कैंसिल। अब देख लेंगे √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है। तो √3 जो है वो 10 में वैल्यू होती है 60 की। तो tan 60 मतलब √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का, है ना, सेकंड का फोर्थ पार्ट का। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में हर बार पूछा जा रहा है, लगभग तय है कि ये आना ही आना है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं tan a + b = √3। हमें tan a + b की वैल्यू दे रखी है √3 और एक और वैल्यू दे रखी होगी एंड tan a - b की वैल्यू दे रखी है 1/√3, ठीक है। अब बाकी कंडीशंस जो हैं वो देख लो, वो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं ज़्यादा नहीं होती, बट देख लो। वो कह रहे हैं 0 डिग्री से ग्रेटर होगा a + b की वैल्यू। जो ये a + b है वो 0 से ज़्यादा होगी, वो बिल्कुल ज़्यादा होगी। और 90 से इक्वल भी हो सकती है और लेस देन हो सकती है, या तो 90 के बराबर होगी a + b की वैल्यू या इक्वल होगी, ठीक है, वो भी देख लेंगे। और तीसरी कंडीशन वो दे रहे हैं कि a जो है वो ग्रेटर होगा b से, a जो है वो ग्रेटर आना चाहिए b से, वो भी हम देख लेते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे tan a + b। अब इस √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है कि नहीं। तो यहाँ पर ये tan हटा देंगे, a + b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ से tan हटा देंगे, a - b बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, है ना। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन से a + b और a - b बराबर 30। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे दोनों, क्या आ जाएगा 2a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो a तो आ गया हमारा 45 का। अब ऐसे इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई। देखिए आप कंडीशन देखिए क्या कह रहे थे कि सॉरी a + b जो है वो 0 और 90 के बीच में या 90 के बराबर होना चाहिए। तो a + b की वैल्यू क्या 60 आ रही थी, तो वो तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर a जो है वो ग्रेटर आ रहा है b से कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ग्रेटर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स का। तो देखिए वो कह रहे हैं sin a + b बराबर होगा sin a + sin b के। मतलब ये कह रहे हैं पहला जो ट्रू और फॉल्स है, sin a + b जो है वो इक्वल होगा क्या sin a + sin b के। तो ये क्या कंडीशन इक्वल होगी क्या,
नहीं हो सकती भाई। क्यों? अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू को लेट कर लें तो हम इजीली पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 60 लेट कर लें a की वैल्यू और इसकी लेट कर लें 30 वैल्यू, तो sin 90 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 1। अब यहाँ पर हम रख दें sin 60 की वैल्यू तो होती है √3/2 और यहाँ पर sin 30 की वैल्यू 1/, तो ये क्या होगा 4 और ये हो जाए √3 + 1, तो ये सही नहीं आ रही, ये आ रही है √3 + 1/4 और ये आ रही है 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज विथ थीटा इंक्रीजेज, तो ये बात सही है। जब हमने टेबल में भी देखा है कि 0 से हम 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 होती है सॉरी sin 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये लगातार वैल्यूज़ क्या होती है? इंक्रीज होती जाती हैं थीटा के साथ साइन में। लेकिन जो तीसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये बात गलत है। cos थीटा जो है वो डिक्रीज़ होता है एज थीटा डिक्रीजेज, क्योंकि थीटा इंक्रीज़ होगा तो cos की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है टेबल में कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या cos 90 पे वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला, तीसरा गलत है। फिर वो कह रहे हैं कि sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, नहीं, फॉर ऑल वैल्यूज़ नहीं होता है, किसी एंगल में इक्वल हो सकता है। जैसे 45 में इक्वल होता है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला ये जो है ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड वाला जो ट्रू और फॉल्स है वो ट्रू है, थर्ड वाला जो है वो फॉल्स है, फोर्थ में क्या कह रहे हैं? हाँ, sin थीटा = cos थीटा, तो ये भी फॉल्स है ना। cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं होता है, किसी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है, जैसे 45 है ना, और आगे के एंगल्स अगर हम देखेंगे तो किसी के लिए हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं cot इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a = 0, तो ये बात सही है। cot a की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं होती है अगर a = 0 रखें, क्योंकि देखिए cot a जो होता है वो होता है, देखिए cos थीटा या cos a/sin a। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइन अगर हमने 0 रख दिया 0 डिग्री और ये cos 0 डिग्री रख दिया, तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन sin 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 का मतलब अनडिफाइंड आएगी। तो ये बात सही है, नॉट डिफाइंड। तो ये फिफ्थ वाले का जो ट्रू और फॉल्स है वो ट्रू है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू गाइस।